अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, लेकिन वो तो हमें कैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सिर्फ मेरे जहन में ही नहीं है। क्या अगर मैं आज लाइव आया हूं तो ये मेरे जहन में अभी से नहीं है, या मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स के दिमाग में है, और उनसे भी ज्यादा उन स्टूडेंट्स के दिमाग में है जो लगभग 4 नवंबर की अगर मैं बात करूं स्टिल, क्योंकि मुझे वो समय याद है। क्योंकि देखिए, जो टीचर इन्वॉल्व है ना बच्चों के साथ लगातार हर बार हर समय, वो एक एक दिन एक एक पल वो जानता है। अगर मैं 4 नवंबर की बात करूं और 4 नवंबर से हुए 8 नवंबर 2020 जब कोविड चल रहा था, उस समय से अगर मैं ये बात उठाऊं तो उस समय से ये एक एग्जाम हुआ था। और किस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले वो भी बताऊंगा, क्योंकि जितने भी लोगों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे और जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ केवल चंद उन बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं रह गया है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये मुद्दा, मेरा मानना है कि ये चीजें पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आखिर में पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो बच्चों से सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा। तो इसमें केवल जिम्मेदार स्टूडेंट ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। अब ये केवल बच्चों का खेल नहीं रह गया है, ये बच्चों के मन की बात नहीं रह गई है। अगर हम एक बात, छोटी सी बात में यहां से लेके चलो, तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, या मुझे जो लोग इस समय देख रहे हैं उन सभी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो बच्चों के वेल विशर्स हैं या बच्चे हैं उन सभी को एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि हम कुछ भी ना करें, लेकिन कुछ तो हमारे हाथ में होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं दैट होप इज द लास्ट थिंग दैट वी लूज। आखिरी चीज केवल होप ही तो है जो हम खोते हैं, और अब तो वो भी खोती जा रही है। महीने पे महीना बीतते जा रहे हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, स्टूडेंट, और केवल इसी का मुद्दा नहीं है, आप उठा के देख लीजिए और बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस समय हमारे कंट्री में चल रहे हैं, और केवल स्टूडेंट के साथ ही ये खिलवाड़ क्यों? आप आरआरबी का मुद्दा उठा लीजिए। आरआरबी का ऐसा मुद्दा है जो इस समय पर, अब देखिए पटना में क्या हो रहा है इस समय, स्टूडेंट्स रेल रोक के खड़े हुए हैं। तो परेशान तो हर जगह से स्टूडेंट है, लेकिन हम क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए लगातार जुड़े हुए हैं, और जो टीचर जिन बच्चों से जुड़ा होता है वो उनके इमोशंस को जानता है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सामने फेस करते हैं, और मेरे साथ हजारों स्टूडेंट जो है खड़े हुए हैं, वो जानते हैं इस चीज को। और क्या ही एक टीचर जवाब दे पाएगा? देखिए, एक टीचर से जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसको एक बार इग्नोर कर सकता है, 2 बार इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो बार बार इग्नोर नहीं करता, और वो कब तक इग्नोर करता रहेगा? तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को यहां सामने रखने आया हूं, और कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा। और मेरा मानना यह है कि अगर चीजें म्यूचुअली होंगी तो हमें मैदान में आना पड़ेगा, हमें कूदना पड़ेगा, इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ घर में बैठे हुए हम ये सोचते रहेंगे कि आज ये लाइव आया है, आज वो लाइव आया है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बिना किसी तरीके के कोई भी किया हुआ काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से इस काम को इस बार अंजाम दिया जाएगा, और हर टीचर्स के साथ मिलके, मैं अभी मेरे लाइव आने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट्स, 95% टीचर से बात कर चुका हूं, ठीक है। और मैं नाम भी लूंगा, मैं अभी, आपको पता है मैं हमेशा से कभी झिझका नहीं हूं किसी भी चीज को लेने में। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहां इस बार केवल डिफेंस टीचर से अपील करने नहीं आया हूं, मैं बहुत सारे वो टीचर्स जो इन्फ्लुएंस रखते हैं इस स्टूडेंट्स के केस में या इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, मैं उन सभी से अपील करूंगा। क्योंकि सर एक बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आज ये कहानी इनको फेस करनी पड़ रही है तो बाकी लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के सभी मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ये शेयर वाला गेम ना खेल के सारे स्टूडेंट्स दिल से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं इस कहानी को अंजाम देकर रहूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे होगा इसका स्ट्रेटजी मैं आपको प्रॉपर तरीके से जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं मैं अभी लाइव आपके सामने आ गया और ताकि मैं सो जाऊं, ऐसा नहीं। क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स के सामने मिलना होता है, और हम तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, हम ऑफलाइन टीचर्स भी हैं, तो हम तो हर दिन स्टूडेंट के सामने आते हैं, हर दिन हमसे सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब कब तक?
तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन जो मैं सभी लोगों से चाहूंगा, प्लीज उस लाइन को मत उठाइएगा। ये लाइन बार बार उठती आई है, एयरफोर्स रिजल्ट दो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, एयरफोर्स रिजल्ट दो वर्ड मत जोड़िएगा। पहले आप ये तो देखिएगा, जब कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है तो क्या वो ये कहता है कि इनकम टैक्स ये करो, एक्साइज डिपार्टमेंट ये करो? वो क्या कहता है? एसएससी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है, क्योंकि आप जो रियल थीफ है वहां तो पकड़ ही नहीं रहे उसको, वो एसएससी को टारगेट करते हैं। तो हम एयरफोर्स और नेवी ये सब क्यों कर रहे हैं? हम सबसे पहले वहां जाएंगे जहां से ये कहानी चल रही है या जिसको ये चीजें रिलीज करनी है। एक क्लिक दूर बैठे हुए हैं और एक क्लिक तक होके भी एक छोटा सा मैसेज भी सीएसबी, जी हां सीएएसबी, जो इस एयरफोर्स के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, मैं सभी उन लोगों को बता दूं जो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पहले ये मुद्दा क्या है ये बताया जाए। तो ये मुद्दा है उन बच्चों का जिन्होंने 2020 में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हमने 12-12 बजे रात भर क्लासेस ली हैं, बच्चों ने पढ़ी हैं। उनके रिजल्ट को आज भी वो बच्चे रो रहे हैं। आज भी एक पेरेंट्स से अगर बात होती है तो हमें बात भी नहीं की जा रही है। एक स्टूडेंट नहीं, लाखों स्टूडेंट परेशान है, और पहले सिर्फ वो परेशान था जिसका एनरोलमेंट होना था। उसके बाद आया दूसरी कैटेगरी का बच्चा जो 14 जुलाई से और 18 जुलाई तक एग्जाम देता है। ये 2021 में एग्जाम होता है और यहां 2020 में एग्जाम होता है। इसका एनरोलमेंट आज तक नहीं हुआ और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और इसके बाद वाले का तो पता ही नहीं है। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? और एक नया स्टूडेंट जब इस फील्ड में एंट्री करता है तो उसको भविष्य नहीं पता कि होने वाला क्या है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी था उसके साथ तो खिलवाड़, इससे बड़ा खिलवाड़ तो नहीं हो सकता कि आपकी उम्र ही चली जाए। आप किसी को क्या कह रहे हो? आप बोलते हो कि दौड़ो और हमने तुम्हारे पैर काट लिए हैं, दौड़ के दिखाओ। ये तो वैसा हो गया कुछ। देखिए, अगर हम दौड़ के हार रहे हैं तो उसका रिग्रेट नहीं होता है, लेकिन आप दौड़ने से पहले हमारे काट लें। आप हमें यही ना बताएं कि हमारा फ्यूचर है भी या नहीं, इस फील्ड में आना भी है या नहीं आना है। इससे बुरा क्या हो सकता है? ये सीएसबी से मेरा जवाब है। ये क्वेश्चन है मेरा सीएसबी से कि सीएसबी इसका जवाब दे, और मेरा नहीं, मैं हजारों उन टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और एक बात ध्यान रख लेना, कोई भी आंदोलन अगर बड़ा हुआ है तो वो एक या दो लोगों से मिलके नहीं, वो छोटी छोटी चीजों से मिलके बड़ा हुआ है। आज मेरी ये उन टीचर से भी रिक्वेस्ट है, और उन सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे वीडियो क्लिक करके डालते हैं, या जो भी टीचर्स इवन ऑफलाइन में किसी भी सिटी में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, टीचर सब समान होते हैं और हर टीचर में वो दमखम है। अगर आप हुंकार भरेंगे तो मैं आप सभी लोगों के साथ चलने को तैयार हूं, और मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स आगे चलें। मैंने सिर्फ एक छोटी सी आवाज उठाई है, लेकिन मुझे पता है हर टीचर इसमें आगे निकल के आएगा, और शायद अब तो वो समय है जब अपनी चीजों को पीछे रख के और स्टूडेंट के लिए और अपने लिए भी आगे बढ़ेगा। न्यू स्टूडेंट जो भी हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेंगी सारी वीडियोस की।